Welcome, everyone, and thank you for joining us for today's session. My name is Harsh, and I'm a strategic marketing consultant and Wellx consultant. Today, we are presenting how COVID-19 has created opportunities for tech business, adopting this unique approach presented by Nikhil Suthar. I think everyone know he's a very well-known face in startup world. So he's a regional coordinator at GTU Innovation and Startup Center, Vadodara, and the startup mentor at Startup Vadodara community. So if you have any, just before I'll just give it one mention, if you have any questions during the presentation, please type them into the question box in WebEx control panel. I'll bring them up during the webinar, and we'll also have time for question at the end. So without wasting your time, we'll turn the time over to Nikhil. Please, Nikhil bhai. Hello everyone. I hope you all are safe and are doing good. Today's topic is about how COVID-19 has been a revenue opportunity for all of us those who are doing the business in the sector of SMEs, MSMEs, and startups. So, uh, ये सब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम बैकग्राउंड में आई नीड टू गो एंड डिस्कस फ्यू थिंग्स the entire scenario है जिसके थ्रू कोविड 19 ने जो ग्लोबल इफेक्ट दुनिया में जो छोड़ा है उसके थ्रू मेनली एविएशन फार्मा टेक्नोलॉजिकल ऑटोमोटिव सेक्टर्स में बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट है मीन्स सप्लाई चेन से लेके मैन्युफैक्चरिंग सारे प्रोसेसेस बंद हो चुके हैं बैंकिंग इफेक्टेड है एविएशन इफेक्टेड है you can let's say discuss technology sector totally break free down mode पे है Nikhil bhai, your voice is not clear. हाँ, 1 minute. Hello, am I audible to you? Yes, now it's clear. Okay. Hello friends. As we all know that Corona COVID-19 has made a very significant you can say the damage on our economy, global economy, right? So, what kind of effect जो हमें कौन सा सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इम्पैक्ट आया है द फर्स्ट वन इज द एविएशन एंड द टेक्नोलॉजी automotive sector, pharmaceutical sectors, and banking. Yes, said it right, banking as well. But there are several reasons behind the corporate world in uh, situation due to the Corona COVID-19 outbreak. The coding impact of the unprecedented human tragedy. Yes, we can say named it as a unprecedented human tragedy. Impact it has been made a very strong impact on global economy. Affected most of the technology sector, automotive sector, aviation, banking, consumer, electronics, tourism as well. One of the biggest story is that the country like us, uh, uh, जो विकसित कंट्री है जो इंडिया जैसे कंट्री है उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज उनके सारे सेक्टर्स इनके जीडीपी ग्रो करने के ट्राई चल रहे हैं वहां पे ही कोविड 19 के लॉकडाउन की वजह से सारे इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा झटका लगा है शॉक लगा है तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बीपीओ सेक्टर से लेके आईटी सेक्टर्स में भी इसका इम्पैक्ट आया है बट ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी कैन डू तो चेंज रोगन हो चुका है चेंज रोगन सप्लाई चेन से लेके पैकेजिंग से लेके सेल्स मार्केटिंग ये सारा जो साइकिल है इस साइकिल के चेन ब्रेक तो एट दिस टाइम वी नीड टू करेक्ट दैट
हमें चेन को फिर से जोड़ना पड़ेगा, नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और कोविड-19 की सिचुएशन में जब हम सब रिमोटली वर्क कर रहे हैं, आज एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो या बड़ी से बड़ी रिलायंस जियो हो, हर एक कंपनी घर से ऑपरेट कर रही है, वर्क फ्रॉम होम होम मोड में ऑपरेट कर रही है। इट मीन्स हमें हमने सीख लिया है इस लॉकडाउन पीरियड में कि हम हमारे रेगुलर ऑपरेशंस को कैसे रिमोट ऑपरेशंस में ले जा सकते हैं। जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है, उन्होंने अपना 100% वर्क वर्क फ्रॉम होम मोड में ले लिया है। इट मीन्स टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना हमें आ चुका है। बट इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई हम उसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले हम सिनेरियो है, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है हम देखते हैं। लेट्स से जितनी भी प्रोसेस मैनुअल हो रहा है, लेट्स से एक सेक्टर है एफएमसीजी का जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग हो रहा है, और अगर उसकी प्रोसेस मैनुअल है, मीन्स यू आर कलेक्टिंग द मिल्क फ्रॉम द विलेजेस, तो जो आपको वो प्रोसेस अगर ऑटोमेट करना है तो कैसे कर पाओगे? तो पूरे सप्लाई चेन, यानी जहाँ से आपका आपका जो वेंडर है, आपका प्रोक्योरमेंट है, आपकी जो भी प्रोसेसेस है, उसको ऑटोमेट करने का टाइम आ चुका है। अगर आपका ये प्रोसेस अगर पहले से ऑटोमेट होता तो शायद लॉकडाउन का इससे इतना बड़ा झटका किसी कंपनी को नहीं लगता। हम डिटेल वो प्रॉपर चेन ना होने की वजह से कभी शायद ये हमें झटका लगा है। लेकिन जो कंपनी पहले से ही, यानी वीक विद इन अ वीक और 10 डेज के अंदर ही अपने सारे ऑपरेशंस को या मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस को जो रिमोट ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर पाया है, वो कंपनी ने अपना कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टेबल मोड पे रखा हुआ है। लेट्स डिस्कस द न्यू वर्क पैराडिग्म। तो अभी तक ये सारे वर्क थे, जो भी थे वो प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सारे रिसर्च, R&D, ये सब कुछ ऑफिस के थ्रू पर्सनल होता था, यानी फिजिकल टच होता था। बट जब से कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है, हम सब रिमोट ऑपरेशंस में शिफ्ट हो गए हैं। तो अब ये कल्चर है कि हर एक छोटी से छोटी कंपनी, एसएमईज, एमएसएमईज, स्टार्टअप एंड जायंट्स, ये सारी कंपनीज, सारे लेवल की कंपनीज अपने मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए हैं। दे आर यूजिंग द टूल्स, यानी डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए दे आर यूजिंग डिफरेंट टूल्स, टीम मीटिंग के लिए दे आर यूजिंग द टूल्स काइंड माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल हैंगआउट, गूगल मीटअप, वेबएक्स। तो देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स जो शायद अभी तक हम यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 वी आर यूजिंग इट। तो अपॉर्चुनिटीज, इनके लिए ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जैसे डीमोनेटाइजेशन का जो सिनेरियो था, वो पेटीएम मूवमेंट बन गया था, बिकॉज पेटीएम ने उस मूवमेंट को राइटली ग्रैब करके पेटीएम का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा लिया था। सैम, ये जो कोविड-19 आउटब्रेक है, ये हमारे अगर इस कंडीशन में हम हमारी प्रोडक्ट को राइटली प्योर कर पाते हैं, तो ये भी हमारे लिए पेटीएम मूवमेंट हो सकता है। लेट्स डिस्कस कौन से कैसे पिवोट करते हैं, और कौन सी चीजें हैं जिनका कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से इम्पैक्ट हुआ। तो कोविड-19 की वजह से सारी कंपनीज डिजिटल मोड पे आ चुकी है। आज हम भी बात कर रहे हैं आपके थ्रू, आपके साथ बात जो कर रहे हैं वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। वैसे ही हम हमारे कंपनी के सारे रेगुलर ऑपरेशंस, जैसे मीटिंग से लेके सेल्स पिच से लेके एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन करने के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क भी है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है कि जूम, जो मोस्ट मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, उसमें सिक्योरिटी बग्स की बात आई है। जब से ये बात सामने आई है, लोगों ने उसका यूज करना कम कर दिया है, या तो कहीं ना कहीं उसका यूज के जो ग्रोथ है उसमें इम्पैक्ट पड़ा है। इट मीन्स हम ये डिराइव कर सकते हैं कि हमारे मीटिंग की जो सिक्योरिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जितने भी डिटेल टूल्स है, ऑपरेशंस है,
या हमारी कंपनी के या हमारे जो रेगुलर मोड ऑफ ऑपरेशन है, जहाँ पे हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम प्लान डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम क्लाइंट्स के डील डिस्कस करते हैं, उसको कैसे सिक्योर बनाया जाए while we are working on the digital mode। ये सबसे बड़ा थ्रेड है कि हम हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा कंटेंट, हमारे सारे इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर मोड पे रख पाए। तो यस, साइबर सिक्योरिटी एज नेक्स्ट बिग थिंग। अब साइबर सिक्योरिटी नेक्स्ट 6 मंथ 8 मंथ में सबसे ज्यादा बूम में रहने वाला सेक्टर होगा, बिकॉज हम सब आईटी और डिजिटल मोड पे आने वाले हैं। सिक्योरिटी और इसका जो खतरा है उसको मिटिगेट करने के लिए वी नीड टूल, डिवाइसेस एंड आईटी प्रोफेशनल्स जो हमारा सिक्योरिटी लेयर को 3x 4x लेवल तक बढ़ा सके। तो यस, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू कोविड-19। बहुत सारे कंपनीज ने जब स्टार्टिंग में एक दो दिन के बाद ये 21 डेज का लॉकडाउन एंड देन लॉकडाउन 2.0, जब एक महीने से ज़्यादा हम घर पे रहे हैं और जो जो ऑफिस या जो जो इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज चालू किए गए हैं, उसके लिए बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशन की ज़रूरत थी। शायद आपने नाम सुना हो ज्योति, जो राजकोट बेस्ड एक कंपनी है, जिन्होंने अपने अपने ही कंपनी के रेगुलर मशीनरी, अपना ही एग्जिस्टिंग मशीनरी, एग्जिस्टिंग सपोर्ट यूज करके, ह्यूमन रिसोर्स यूज करके, उन्होंने उसी फैसिलिटर से दुनिया का सबसे लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाने का ट्राई किया। ये भी एक इनोवेटिव सॉल्यूशन था। मीन्स व्हाट, अभी हमें ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कस्टमर्स को, अब कस्टमर्स लुक्रेटिव ब्रांडिंग पे नहीं जाएगा, कस्टमर्स अब एसेंशियल्स पे जाएगा। जैसे ही कोविड-19 की इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ी है, कस्टमर्स का बिहेवियर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। इट मीन्स व्हाट, आज अगर कस्टमर अभी तक अमेजोन का या लेट से कोई सब्सक्रिप्शन है या जो अननेसेसरी प्रोडक्ट है, जो ई कॉमर्स पे जो शॉपिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंज आएगा, बिकॉज कस्टमर अब उसकी नीड को परखेगा, कौन से बेनिफिट मिल रहे हो उस प्रोडक्ट से उसको भी समझेगा। तो हमें कस्टमर माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से यू नीड टू अपॉइंट सम कंसल्टेंट और you need to rethink upon your strategies, how you can analyze your current processes, products, and behavior, and you need to pivot on on such a thing कि जो customers को अब next जरूरत होगी। जैसे let's डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है जिन्होंने अपने ही एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, उसी राजकोट की कंपनी ने वेंटिलेटर बनाया। दूसरी एक कंपनी है वडोदरा बेस्ड, उन्होंने दिस इन्फेक्शन टनल बनाया। इट मीन्स बिकॉज सप्लाई चेन ब्लॉक उसकी चेन टूट चुकी है। इस सिनारियो में हम कुछ नया लेके आएंगे जो अभी के सिनारियो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेके आओगे तो वो डेफिनेटली मार्केट में बूम करेगा। बहुत सारी मेडिकल कंपनीज, मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको लॉजिस्टिक सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलता है। टाइम विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, आज हम अगर कंट्रोल पास की बात करें या आज हम टोटल गवर्नेंस की बात करें, हमें ऑनलाइन गवर्नेंस मैनेज करना है। तो अगर हमारी कंपनी गवर्नमेंट के अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पे काम करके उनके लिए वो सॉल्यूशन डिजाइन कर पाते हैं, तो नाउ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट on a priority basis. It means there is a clear indication कि market है, but we need to understand it, we need to grab it as fast as possible. Let's discuss। बहुत सारे solutions इस सिनारियो में गुजरात में निकले। Let's say कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद, पैंडेमिक सिचुएशन के बाद, गुजरात के करीब 20-22 स्टार्टअप कंपनीज ने नए नए प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट किया। जो सेक्टर में वो नहीं थे, लेकिन उनके पास एग्जिस्टिंग जो मटेरियल है, उनके पास एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है, प्रोक्योरमेंट्स है, वेंडर्स है, उनको कंसल्ट करके उन्होंने
हमारी एक्चुअल नीड पे बहुत सारे सॉल्यूशंस को डिजाइन, जैसे कि ग्लव्स, मास्क एंड डिसइंफेक्ट टनल भी बनाया गया। इट मीन्स मार्केट की जो नीड है अगर हम समझ पाएंगे तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू अनाउंस समथिंग जो आप सब कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। अभी के सिनारियो में गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टूल्स जो इनोवेशन में है, जो मेडिकल के अंदर है, जो फार्मास्यूटिकल्स में है, वो टूल्स प्रोक्योरमेंट करने के लिए ओपन अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि आप गवर्नमेंट की साइट्स को विजिट करें। हर एक गवर्नमेंट एजेंसी, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए जो स्पेशली कोविड 19 पे काम कर रहे हैं, वो अपनी चीजें प्रोक्योर करने के लिए बहुत इजी वे बनाया गया है प्रोक्योरमेंट के लिए। तो आप इस जो सीधे रास्ता है जहां से आप गवर्नमेंट को सीधा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसका आप एनालिसिस करें और उसका फायदा उठाएं। उसके अलावा गुजरात के अंदर स्पेशल स्टार्टअप गुजरात पॉलिसी एंड स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग गुजरात के हर एक कंपनी को, हर एक स्टार्टअप कंपनी को, हर एक एसएमईज को अगर कुछ इनोवेटिव करके लेके आते हैं, इफ यू आर डेवलपिंग समथिंग यूनिक, इफ यू आर डेवलपिंग समथिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को सप्लाई चेन देने का काम या उसको कनेक्ट करने का काम गवर्नमेंट के डेडिकेटेड डिपार्टमेंट कर रहे हैं। इवन दे आर फंडिंग एज वेल। So I request you all take the maximum benefit out of the bucket कि जो अभी तक गवर्नमेंट में रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, माई गोव और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स छेड़े हुए हैं। लेट्स से नाउ यू currently we are using the Zoom app and the WebEx. गवर्नमेंट is initiating a special drive कि हम इंडिया का खुद का प्रोडक्ट क्यों ना बनाए। तो अगर इंडिया की, गुजरात की या इंडिया की किसी भी कंपनी के पास अगर ऐसा सॉल्यूशन है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप वो सॉल्यूशन लेके गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू एंडोर्स इट। सो लेट्स डिस्कस वन केस स्टडी विद टीम अंजना लेंस। अंजना लेंस का जो बर्थ है वो 1516 में हुआ था। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, लेकिन उसका एक टीम में वडोदरा बेस्ड है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए जानी जाती है। एआई, एआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उनकी कंपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है और बहुत सारे सॉल्यूशंस पे काम कर रही है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इसी कंपनी में 2 साल पहले अपना पैसा लगाया था। कोविड 19 के सिचुएशन के बाद ये कंपनी ने, जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ था, उसी दिन से उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या इनोवेशन कर सकते हैं जिसके थ्रू कोविड 19 के लिए वो कुछ सॉल्यूशन लेके आ सके। उन्होंने आर&डी टीम बिठाई और विद इन 4 days और 5 days दे विल कम अप विद सॉल्यूशन कि जहाँ पे उन्होंने थर्मल सेंसर लगा के एग्जिस्टिंग ग्लासेस के अंदर थर्मल सेंसर लगा के उन्होंने वो जो मास्क के अंदर जो कोरोना वायरस का जो हीट टेम्परेचर है वो सेंस करने के लिए बनाया। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने उनको अवार्ड दिए हैं टू जीटीयू वडोदरा सेंटर एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया है, कनेक्ट किया है गुजरात के अंदर और मैक्सिमम इंडस्ट्री तक आने के लिए वी आर करेंटली हेल्पिंग देम, राइट? So we can take few questions. Harsh bhai, I have a question. Yeah, yeah, please. Hello. Yeah. Yes. The question is, Nikhil sir, I just want to understand that what is the way currently these startup, what are the main challenges that these startups are facing? Because I understood what what you talked about supply chain and all, but there are still some of the key challenges that they are facing. So I want to get some idea in regards to that. So the first one is
ड्यू टू लॉकडाउन सारे सबसे बड़ा फेस कर रहे हैं उनका प्रोक्योरमेंट। वो बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो रॉ मटेरियल नहीं है जिसके थ्रू वो बना पाए। तो सप्लाई चेन अभी भी ड्यू टू लॉकडाउन वो चेन पूरी ब्रोकन हो चुकी है। सेकेंड थिंग इज कि वो बनाने की जगह, यानी कभी कभी क्या होता है, आपके पास आइडिया भी है, आपके पास एक प्रोडक्ट बनाने की जगह भी है, साधन भी है, और आपने बना भी लिया है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई नहीं हो सकती। मार्केट में सप्लाई करने के लिए यू नीड 1000 पीस, 10,000 पीस, और उसको वैलिडेट भी करवाना पड़ता है। तो वो वाली पूरी चेन ब्रोकन हो चुकी है। फॉर दैट the agency like us, we are helping them to connect with the right authorities for the regular clearance, कि आपको कैसे लोकल वेंडर से कनेक्ट करके अभी ऐसी कंडीशन के अंदर आपको सप्लाई मिले। आप एक या दो प्रोडक्ट बना के हम आपको प्रोडक्ट कैसे ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू वैलिडेट करवाए, या क्या प्रोसेस जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट को वैलिडेट कर सके। और लोकल इंडस्ट्रीज के पास, जिनके पास उसका एग्जिस्टिंग मशीनरी है, लेट्स से इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस पावर बैंक, के पावर बैंक के ऊपर के कवर को बनाने के लिए हमें मोल्ड की फैसिलिटी चाहिए, इंडस्ट्री की फैसिलिटी चाहिए, जो हमें प्लास्टिक का मोल्ड का ये कवर बना के दे। सर्किट हम घर पे बना सकते हैं, कवर नहीं बना सकते। तो ये कवर बनाने के लिए जो लोकल इंडस्ट्री से कनेक्ट करना है, जिनका इंडस्ट्री बंद पड़ा है बट दे आर हैविंग द फैसिलिटी ऑफ मोल्ड बनाने का फैसिलिटी, उसका कवर बनाने का फैसिलिटी, तो पैकेजिंग करने का फैसिलिटी, तो वी आर कनेक्टिंग देम। एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा टीम लगा हुआ है गुजरात गवर्नमेंट का, कि हम कहीं ना कहीं गुजरात के हर एक जिले के स्टार्टअप को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे पाए। Thank you, sir. Thank you. Anything else? हेलो। सर Yes. सर एक दूसरा क्वेश्चन था सर। Yes sir. Yes sir. सर ये फिलहाल पूरा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका है। तो कल देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन मिनिस्ट्री और कुछ इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं वो भी वो मीटिंग्स में गए थे। तो उनको बोला गया कि फिलहाल पूरा सप्लाई चेन, जैसा आपने समझा वैसे पूरा सप्लाई चेन रिस्टोर होने में टाइम लगेगा, ये करंट चैलेंजेस जो है। तो सर वो रिगार्ड्स में हम ऐसी क्या नई चीजें कर सकते हैं जिससे मतलब व्हाट न्यू स्किल्स वी कुड डेवलप सर, जिससे ये पूरा हम वी कुड कल्टीवेट दिस चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी सर। दो चीजें हो सकती है सर जी। मेन द फर्स्ट वन इज जो लॉजिस्टिक का जो भी चेन है वो टूट चुका है, लेकिन बहुत सारे जो ट्रक ओनर्स है उनके पास क्लाइंट नहीं है, और जो फैक्ट्री ओनर्स है उनके पास वो जो रेडी है जाने के लिए, वो ट्रक ओनर्स का नंबर नहीं है। तो अगर इसी टाइम पे कोई लॉजिस्टिक ऐप होता जो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके, अगर वो जो ट्रांसपोर्टेशन की जो भी चेन है, अगर वो स्मूथली चला पाए, तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। सेकेंड है, चाइना की एक कंपनी का बहुत क्लासिक एग्जांपल है। जब वुहान के अंदर लॉकडाउन किया गया, बहुत सारे रीजन के अंदर चाइना के अंदर टोटल लॉकडाउन की वजह से कंपनीज को जब शटडाउन किया गया, तब चाइना की उस कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज को ऑनलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया अबाउट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड सेल्स पिच। यानी अपने सारे एम्प्लॉयज को, those who are working in production line, those who are working in administrative work, सारे एम्प्लॉयज को उन्होंने मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, कैसे कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, वो सब कुछ सिखाया। और लॉकडाउन की कंडीशन के अंदर वो सारे एम्प्लॉयज घर से बैठे बैठे उस कंपनी का मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुला, उनके पास इतने ऑर्डर्स थे कि अगले एक साल तक वो ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। इट मीन्स व्हाट, एग्जिस्टिंग जो हमारा स्किल सेट है उनको ट्रेन करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। अगर हम उनका स्किल सेट यूज करके, अभी भले इंडस्ट्री बंद है, लेकिन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स अगर हम ऑर्डर जनरेट कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा
हम अपॉर्चुनिटीज को ऐसे कन्वर्ट कर पाए. Thank you, sir. Thank you. Harshbhai, any question from your side? No, no, not from. Yeah, I'm done some with my question from presentation. Adhakar. तो ट्रांसफॉर्मेशन का गारंटी, ट्रांसफॉर्मेशन हम बाहर लाना चाहते हैं कार्य में, वो ही Hello. बैंक बैलेंस. Hello. पर Yeah. उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा ये चार के ऊपर, और ये चार चीज मेरे अंदर. Hello, sir. If possible, please can you write out the question? Hello. Yes. Yeah. Those who have a question, please Write the question. can comment the question. You got a question? Yes. Nikhil sir, you got a question from you? No. Please, you can continue. We'll take a question at the end of the session. Nikhil bhai, Yes. Yes. please continue with the like your session. We'll take the questions at the end of the session. Please continue. Okay. 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 So we need to identify and we need to pivot our products, right? We need to pivot our segments because innovators around the world are leveraging the disruptive technologies to find the innovation and the unique solutions to improve the management of the pandemic and the situations after the outbreak, right? So several startups are working on, let's say, pharma-based solutions or let's say medical devices. They are working upon the drone, AI-based robots, और high risk trials जैसे कि कोरोना के पेशेंट को अगर दवाई देना है, startups are working upon that. Startups are working about how patrolling for the public places, disinfection of the room, communication tools, communication device with infected patients. They're deploying the artificial intelligence and they're deploying the artificial intelligence and machine learning technology to make the accuracy on a better place. So let's take it in an interactive mode. So we can discuss and discuss the opportunities currently available in the state and as well as the center. Sir, there is also a big issue that is coming in automobile sector. I was looking forward a debate in on a news channel wherein they told the same points what you told about that Wuhan case study, that the organization started the entire new innovative practice. But automobile sector is also there were three main key players from different companies. They said that there is a big issue of the workers also, those which have migrated. So and in advance, the 85% cost of the entire this lockdown and all consists of 85% cost comprising of salary, raw material, and rent. So this is a very big financial crisis upon each and every industry, not only automobile sector. So, sir, is government planning to do something about this scenario?
in sort of financial aid? Because RBI has just, the repo rate has been but now been 3.75%, something like that. So loans are going to be cheaper, but how would be people able to get new income? When we'll be having industry who will be putting a huge number of layoffs, and we are also seeing a startup scenario wherein there is most big names in startup industry have completely laid off their what we can say 30-40% of workforce. So how we will be able to deal with this situation, sir, in terms of employment and all? And what will be the scenario of financial aid from government? So definitely we need some financial package for that, and I hope that government is definitely planning to announce something for automobile as the rest of the industry as well. आईटी इंडस्ट्री उतना सफर नहीं हुआ है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एसएमईज है, केमिकल है, ऑटोमोबाइल है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. गवर्नमेंट, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज बाय अनाउंसिंग द पैकेज एंड लो इंटरेस्ट लोन्स. जैसे अभी स्टार्टअप्स को यहाँ पे लोन ग्रांट्स मिलते हैं, वैसे ही लोन्स भी दिए जाएंगे विदाउट इंटरेस्ट और लेस इंटरेस्ट अमाउंट. लेकिन यस, गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद प्रॉपर प्लान एंड रोड मैप कि जिसके थ्रू इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं रिलेक्सेशन मिलेगा. नाउ सेकंड थिंग इज ऑटोमोबाइल के लिए स्पेसिफिकली 3 महीने का या 1 महीने का जो पीरियड है, ये जो जब तक इंडस्ट्री प्रॉपरली खुलेगी तब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर के सर्विस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी. तो ये सारे व्हीकल्स जो घर पे पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस करवाने के लिए बहुत बड़ी नीड होगी. तो सर्विस सेक्टर के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ऑटोमोबाइल के लिए कि उनके जो भी व्हीकल घर पे पड़े हैं या जो इंडस्ट्री के ट्रक्स व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल है, उनका सर्विस करवाने की नीड सबसे बड़ी रहेगी. यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाला जो भी पार्ट है, वो कहीं ना कहीं सफर करने वाला है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ 8 मंथ. लेकिन सर्विस सेक्टर जो है, जो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, दे आर गोइंग टू सस्टेन. Definitely, sir. Because I'm reading news since so many days, and listening to all this conversation that is happening, and even Mr. Gadkari has also told that they are going to, introduce more highway schemes, and they are going in a very progressive manner post-COVID scenario in terms of infrastructure development. So I think real estate developing and all these sectors would also get a good influence. Right. So, sir, such kind of progressive and aggressive planning by each and every ministry might also help the that particular sector-based startups or businesses to grow. So even that could be a good sign if government looks forward to aggressive development schemes, and making more revenues with different sources, like what Mr. Gadkari was saying. So such kind of thing would also help to some of the big scale entrepreneurs and all. Surely, and government is, I think, surely going to announce a special policy for MSMEs and startups as well. So, if you are working in a niche problem solution, अगर आप लोकल अथॉरिटी को सप्लाई कर सकते हो, तो आपके लिए वो सीधा प्रोविजन होगा कि इफ यू आर स्टार्टअप और एसएमई, आपको विदाउट टेंडरिंग और लेस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के साथ आपके प्रोडक्ट को ले लिया जाएगा. इट मीन्स गवर्नमेंट को वो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन बनाए रखने के लिए छोटी छोटी कंपनीज के पास से प्रोक्योरमेंट करना ये बहुत इजी हो जाएगा. एंड थ्रू जैम ये बहुत जल्दी प्रमोट होने वाला है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप जैम पे अवेलेबल नहीं है, प्लीज आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को जैम पे रजिस्टर करिए. गवर्नमेंट के सारे प्रोक्योरमेंट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, स्टेट लेवल अथॉरिटीज, सेंट्रल अथॉरिटीज, सारे प्रोक्योरमेंट जैम के थ्रू होने वाले हैं. ये जैम एक गवर्नमेंट का अमेजोन है. तो अगर आपको कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना है फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैम से ही होने वाला है. तो अगर आप
अब अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लीज रजिस्टर योर कंपनी ऑन अ जेम. Sir, please can you note out the link if possible on the chat box? Okay, thank you. I have one. Yes, yes. I have one question. Like, is there any existing policy for like take care of the SMEs and MSMEs by COVID-19? Uh, repeat your question, sir. अभी अभी जो पोस्ट कोविड का जो सिचुएशन है और अभी जो ऐसा कोई गवर्नमेंट का या ऐसा कुछ है कि जो हेलो Yes, yes, yes. या You're audible. ओके सो गवर्नमेंट का ऐसा कोई पॉलिसी है कि अगर मेरे को जो पोस्ट कोविड के बाद अगर मेरे को कुछ इनोवेशन करना है और मेरे पास कुछ आइडियाज है तो वो पॉलिसी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड मेरे को सपोर्ट हो सकता है गवर्नमेंट का कुछ यस सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने और शायद इसके थ्रू बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स को जानने को मिलेगा. So there are 3 4 major policies in Gujarat. The first one is student startup and innovation policy. If you want to develop something around, let's say, FMCG product or like manufacturing, pharma, healthcare devices, so you can go for the SSIP policy, student startup and another one is SSIP DST policy, combo policy for COVID-19 स्पेशल. तो अगर आप स्टूडेंट है SSIP का बेनिफिट मिल चुका है, लेकिन अगर आपको उस पर R&D करने के लिए और फंड चाहिए तो यू कैन ऑप्ट फॉर DST एज वेल. DST गुजरात पॉलिसी. इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर आपको कुछ R&D करना है, 7 से 8 लाख रुपए का पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करके यू कैन रिक्वेस्ट द फंड. थर्ड वन इज स्टार्टअप गुजरात पॉलिसी. स्टार्टअप गुजरात पॉलिसी के थ्रू आपको आपके ही आइडिया को, आपके ही इनोवेशन को डिप्लॉय करने के लिए, डेवलप करने के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड मिलता है और उसी को मार्केट करने के लिए अगेन अप टू 10 लाख रुपए तक का फंड. टोटल 20 लाख रुपीज एंड 10,000 रुपीज सस्टेनेंस अलाउंस, टोटल 1.2 लाख पर एनम. तो ये भी एप्लीकेबल है अगर आपके पास सस्टेनेंस के कोई ऑप्शन नहीं है. इसके अलावा कोविड-19 के लिए बहुत स्पेशल प्रोसेस बनाया गया है. अगर आपके पास अभी भी कोई कोविड-19 के लिए आइडिया है जो गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है, वैसे केसेस में आप हमारे किसी भी रीजनल सेंटर्स पे या गवर्नमेंट की किसी भी SSIP सेंटर पे जाके अगर आप आपका आइडिया सबमिट करते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, तो उसको स्पेशल स्क्रीनिंग राउंड के तहत आपको SSIP का सपोर्ट दिलाने का भी प्रावधान है. इसी महीने में हम SSIP का एक स्पेशल राउंड स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं. जो सॉल्यूशंस कोविड-19 के लिए बनाए गए हैं उनको सीधा रूट के थ्रू बहुत जल्दी उनके अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी वो सोल्यूशन मार्केट में ला पाए. उसके अलावा ITIT पॉलिसी और बाकी के जो भी गवर्नमेंट की जितने भी बेनिफिट्स है, जैसे कि सेल्स के अंदर बेनिफिट दिए गए हैं, वो सारे बेनिफिट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर भी एक्सटेंड किए जाएंगे. Okay. Sir, last question from my side. Like, according as per your analysis, so what do you think post COVID के बाद कौन से top can you just give me top 3 of the sectors कि जिसके अंदर अगर स्टार्टअप्स या अगर उसके अंदर आइडिएशन बेस पे अगर कोई भी आइडिया अगर सोच के अंदर काम करना चाहे तो व्हाट आर द लाइक मेन 3 सेक्टर्स द पोस्ट कोविड तो वो अगले 2 या साल या 3 साल के लिए उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो. So like I just want to like create better the sectors just like in healthcare. That's I just only know that. So वैसे कौन से सेक्टर है कि जिसके अंदर तो स्टार्टअप्स उनका आइडिया सबमिट करना चाहते तो अब ऐसा होगा नहीं कि कस्टमर को ये चाहिए और मैं बना रहा हूँ, ये कस्टमर ये लेगा, हैं? ऐसा पर्सपेक्टिव से शायद अब इन्वेस्टमेंट फंड नहीं करेगा. अब जो सीधा फंडा ये है कि आप कस्टमर्स को डायरेक्ट बेनिफिट क्या दे रहे हैं. इट मीन्स
जो लॉजिस्टिक का पार्ट है, जो इंडस्ट्री को डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है और जो कस्टमर्स के डायरेक्ट एंड तक टच कर रहा है, टैप कर रहा है, वैसे सारे के सारे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके उनका वो चलने वाला है। जैसे इफ यू आइडेंटिफाई लॉजिस्टिक एक सबसे बड़ा सेक्टर है। यस, फार्मा इज वन ऑफ द मेजर सेगमेंट जो चलने वाला है। आईटी अब 2 साल तक बहुत बूम में रहेगा, बिकॉज जितनी भी कंपनीज अभी भी ऑटोमेशन पे नहीं है, वो अपने सारे ऑपरेशंस नेक्स्ट ऐसे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो आईटी डेफिनेटली बूम करेगा। और हमारी सिक्योरिटी, जितने भी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज है, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पे काम करने वाली कंपनीज है, वो भी बूम करने वाली है, बिकॉज सारे कंपनीज को सारे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, उनका सिक्योरिटी एनालिसिस करना और उनको मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सबसे बड़ा टास्क रहेगा। सबसे और ये प्राइवेट कंपनीज के लिए मेजर कम और जितनी मेजर कंपनीज है जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वो आईटी कंसल्टेंट को हायर करें। उसके अलावा कंसल्टेशन सेक्टर जो है, यानी जो प्रोडक्ट पिवोट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा अब, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर अभी कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होने वाला है। कंज्यूमर बिहेवियर जो जब चेंज हो रहा है, तब राइट वे में मार्केट एनालिसिस करके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को चेंज करना, यानी आपके प्रोडक्ट को पिवोट करना, ये सबसे बड़ी नीड रहेगी। तो सर्विस लॉजिस्टिक्स और जो फैंसी आइटम है, शायद वो लग्जरी आइटम है, फैंसी आइटम है, उसका यूज कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, लेकिन लोग अब अवॉइड करेंगे। तो जो बाहर घूमना है या जो बहुत यानी ऐसा है कि जो बहुत एक्सपेंसिव है, वो लोग कम करने का ट्राई करेंगे। जो हमने रिपोर्ट्स, ग्लोबल रिपोर्ट्स को देखा है, यही इंडिकेट कर रहा है कि अब कंज्यूमर वैल्यू प्रपोजिशन पे काम करेंगे, कंज्यूमर वैल्यू भी का बिहेवियर चेंज होगा। डेफिनेटली कंसल्ट सर्विस सेक्टर में कंसल्टेशन, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग में और अगर ऑटोमोबाइल की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल में अगेन सर्विस इंडस्ट्री बूम करेगी, स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री बूम करेगी, लेकिन डेफिनेटली लग्जरियस जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उनका सेल पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने जा रहा है। Okay, so sir, is there any challenges in the startup funding ecosystem? सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन सर? So is there any challenges in the startup funding ecosystem, like startup funding जो है को ecosystem है, कुछ वहाँ पे कुछ अप डाउन होगा कि क्या? What you say? बहुत मेजर इम्पैक्ट होने वाला है। Okay. द फर्स्ट थिंग इज कि नोबडी इज गोइंग टू फंड, बिकॉज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जिन जिन स्टार्टअप में पैसा लगाया है, वो अभी अभी कैश क्रंच के अंदर फंसे हुए हैं। इस सिचुएशन से निकलते निकलते करीबन करीबन 6 से 8 महीने लगेंगे सारे इन्वेस्टर्स को आफ्टर द लॉकडाउन। जैसे सिचुएशन नॉर्मल आएगी, नॉर्मल सिचुएशन के बाद 6 महीने से 8 महीने का टाइम लगेगा इन्वेस्टर्स को क्रैश क्रंच से हट बाहर निकलने के। उसके बाद वो ट्राई करेगी कि वो ऐसे ही प्रोडक्ट को फंड करे जिनमें रिस्क कम हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाए, रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आरओआई ज्यादा से ज्यादा मिले और रिस्क कम हो। यानी अगर अब स्टार्टअप्स को सिर्फ वैल्यू प्रमोशन, वैल्यू के बेस पे, वैल्यूएशन बेस पे फंड नहीं किया जाएगा, उनके एक्चुअल नंबर्स के बेस पे फंड किया जाएगा, तो डेफिनेटली प्राइवेट फंड, वीसी फंड, फंड के अंदर बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ा चेंज वाला है। गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है, वो अभी उसमें कोई नहीं है, बट शायद वो कहीं ना कहीं उसके गाइडलाइंस बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी एज पर द माई एक्सपीरियंस। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। Okay. So is there any questions? Please, you can mention on the chat box. If any of our participants have any questions, please, you can mention in the chat box.
So okay, just wait for the question, and I have one last questions for you. What do you think in the like impacting on the fintech startups? Because nowadays everyone is working with fintech like Paytm, and the platform is also going on. So what do you think about the fintech industry? Is it going to boom, or uh, they have to come up with some innovation with like a smart technology or anything? Definitely, fintech industry is going to suffer a lot because directly they are fintech in the scenario is that अभी मैट्रिक्स वेंचर्स ने भी मैट्रिक्स पार्टनर से भी बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। जो भी फिनटेक स्टार्टअप्स है अगर वो जो पर टिकट उनकी जो टिकट साइज है और पार्टिसिपेशन जितने भी यूजर है उनका टिकट साइज अगर वो बढ़ाया नहीं गया उनके नंबर्स नहीं बने तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू दैट उनकी कैश स्ट्रेंजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं अगर अच्छा खासा बैकबोन है तो आफ्टर लॉकडाउन देयर इज अ गुड स्कोप कि वो चल जाए बट नया इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस नहीं है अगर स्ट्रेटजी राइट तरीके से पिवोट की गई फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए स्कोप अच्छा है लेकिन अभी भी थोड़ा ये कहना जल्दी होगा बिकॉज एक लॉकडाउन थर्ड मई को खत्म होता है क्या सिनेरियो है उसके बाद हम कह सकते हैं कि फिनटेक स्टार्टअप्स की कंडीशंस क्या रहेगी there is one question from Arpit Bhati. Which Yeah. startup sector is to invest as far as IT is concerned? Uh, SaaS बेस्ड प्रोडक्ट जो है शायद वो सर पुश करने वाले हैं सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन है अगर आप उस सेक्टर में काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर के अंदर आईटी स्पेसिफिकली वो बूम करने वाला है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल दिस प्रमोशन स्टफ वो शायद वो उतना नहीं चलेगा बिकॉज बहुत सारे प्लेयर अवेलेबल है और अगर आप अपने एम्प्लॉयज की भी अगर ट्रेनिंग करते हो तो शायद वो इजीली अचीवेबल है तो SaaS प्लेटफॉर्म और वो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर के लिए और एडटेक के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस सिचुएशन के बाद सारी की सारी यूनिवर्सिटीज और बड़े प्रीमियम स्कूल्स अपने लिए खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज उनकी जो भी ऑपरेशंस है वो ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो एडटेक के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है आईटी स्पेसिफिक एंड हेल्थ केयर बूम करेगा हेल्थ टेक के अंदर कोई भी स्टार्टअप काम कर रहा है इंटीग्रेटिंग विद IoT बेस्ड डिवाइसेस बहुत बड़ा स्कोप So another one question from Sandeep Jadeja. Can you share the three government policy Yes, which there you? are three government policies shared for new innovative startups. Okay, so the one is a student startup and innovation policy. I'm repeating again, student startup and innovation policy SSIP. The second one is startup Gujarat policy. It is also known as a nodal policy, NI policy. The third one is DST scheme. DST scheme, Department of Science and Technology scheme. डीएसटी दो तरीके से मिलता है स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कीम होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसके अलावा निधि प्रयास करके एक अच्छी स्कीम है निधि प्रयास स्कीम बहुत सारे इंक्यूबेटर्स में अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर स्कीम is one major scheme for biotech and medical based startups for AIC अटल इनोवेशन सेंटर एआईसी के थ्रू आपके मेडिकल स्टार्टअप्स को अबाउट 15 to 20 लाख रुपीस तक का सपोर्ट दिया जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट सपोर्ट इक्विपमेंट सपोर्ट भी दिया जाता है 15 लाख से 20 लाख रुपीस तक का उसके अलावा देयर इज वन स्कीम कॉल्ड डीआईसी सपोर्ट डिजाइन इनोवेशन सेंटर सपोर्ट इफ यू इनोवेट समथिंग अराउंड डिजाइन इनोवेशन आप किसी भी प्रोडक्ट को नया डिजाइन इनोवेशन देके मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं you are solving some design problem 15 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट फंड सपोर्ट प्रोक्योरमेंट मशीनरी
ये सब आपको दिया जाता है अंडर द DIC। Okay. So, Nikhil bhai, still we are waiting for another one question. If like wait for another 2 minutes, if any questions coming. About the support, Mr. Dhawal is asking the question about the support to the initiative. Mr. Dhawal, which kind of support you are looking for? About what kind of support to the initiative? How to self-learn about the support for the startup initiative. So, for a central level policy, you can visit the startupindia.com. startupindia.com पे ये सारी पॉलिसीज लिस्ट आउट की गई है। एवरेज स्टेट उनकी जितनी भी स्टार्टअप पॉलिसीज है, स्टार्टअप एसएमएस एमएसएमए सपोर्ट पॉलिसीज है, वो startupindia.com पे रजिस्टर की गई है। स्टार्टिंग फ्रॉम द गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार तक की भी स्टार्टअप पॉलिसी आपको वहां पे मिल जाएगी। इस पॉलिसी के अंदर आपको सस्टेनेंस अलाउंस भी मिलता है। इफ यू आर गोइंग टू अंडमान निकोबार, उनके रिसोर्सेज के यूज करके वहां के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अगर इफ यू आर इनिशिएटिंग सम स्टार्टअप, तो उनके पॉलिसीज भी आपको वहां पे मिल जाएगी। if you have any query regarding this, you can contact me on a mail ID। इसमें मेरा मेल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। if you need any kind of support from my side, पूरा सपोर्ट देने का ट्राई करेंगे। तो धवल भाई, startup.india.com पे आपको सारी नेशनल पॉलिसी की डिटेल्स मिल जाएगी। आपको गुजरात की इनिशिएटिव्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी स्टार्टअप गुजरात डॉट इन पे। स्टार्टअप गुजरात डॉट इन, वहाँ पे आपको गुजरात गवर्नमेंट की स्टार्टअप गुजरात पॉलिसी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड वन इज एसएसआईपी गुजरात करके वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आपको एसएसआईपी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप गूगल भी करोगे कि डीएसटी पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट, तो आपको डीएसटी की पॉलिसीज भी मिल जाएगी, और यू कैन विजिट द साइट ऑफ डीएसटी गुजरात गवर्नमेंट। ये आपको सारी पॉलिसीज स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल वेबसाइट पे मिल भी जाएगी, और उनके एप्लीकेशन ये भी ऑनलाइन है। यू वांट टू अप्लाई फॉर एनआई पॉलिसी, और इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एसएसआईबी पॉलिसी, इसके फॉर्म भी ऑनलाइन है। यू कैन गो टू द GTU Innovation Council .ac.in। Again, I am repeating, GTU Innovation Council .ac.in for AIC related application, AIC application, NI application। और अगर आपको डायरेक्टली SSIB पॉलिसी में अप्लाई करना है, तो आई एम शेयरिंग द लिंक, so you can apply on this link for SSIB policy। Is there any question? So it looks like Nikhil. Hello. Hello. So it looks like we have covered all the questions, Nikhil bhai. Is there anything else you want to cover before the wrap up, before the end of the meeting? From my side? Yep. So guys, ये जो सिनेरियो है बहुत बड़ा मार्केट चेंज करने वाला सिनेरियो। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अभी इस कंडीशन में। अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज करके आप कौन से सेगमेंट्स की प्रोडक्ट पे और पिवोट कर सकते हो, उस पर काम करना स्टार्ट करें। अपॉर्चुनिटीज
हेल्थ केयर, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, सास प्लेटफॉर्म और एडटेक प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी तरीके से अपॉर्चुनिटी शिफ्ट करने वाली है। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप आपके जो भी टीम है या आपके जो कंसल्टेंट है उससे डिस्कस करें और आपके सेगमेंट में वो कैसे पिवोट कर सकते हैं। वो कंसल्टेंट से डिस्कस करने के बाद हो सके उतना जल्दी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करें। ये बेस्ट टाइम है मार्केट को समझना, लर्न करना और नई प्रोडक्ट पे काम करना। अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए या ऐसा कोई एडवाइस चाहिए जो गवर्नमेंट ग्रांट के रिलेटेड है या किसी सपोर्ट के रिलेटेड है, so you can reach me out through Harshbhai or you can reach me out directly. I have shared my email ID to you. So thank you very much, Paras Consultant, for inviting me. Indeed, it was nice, great experience to interact with participants from MSME background and SME background. Great, thank you. Thank you very much. Yeah, great. Thank you, everyone. We appreciate you being here. And I request to join us for our next session on the day after tomorrow on the same time. And the topic was like into export import by Shivam Trivedi and Hardik Patel. And thanks again for joining us today. And we'll see you next time. Thank you.